अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा फ्रीलांसर ट्यूटोरियल के जानिब से। और आज के इस सीरीज़ में जिसमें हम लोग लोगो डिज़ाइनिंग की कंप्लीट वीडियो बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं और उसे प्रोफेशनल लेवल एक्सपर्ट लेवल तक ले जा रहे हैं। ये हमारी नई वीडियो है जिसमें हम लोग इलस्ट्रेटर की सबसे बेसिक इंटरफेरेंस के बारे में देखेंगे, फ़र्स्ट लुक के बारे में देखेंगे कि इलस्ट्रेटर में क्या है और क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप पिछले वीडियोस को जाके देख लें। वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब आप आएंगे अपनी कंप्यूटर पे तो कंप्यूटर पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ अभी कि आपने इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल कर लिया है। फिर भी अगर अभी तक आपने इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप पिछले वीडियोस को जाके देख ले, जहाँ पर मैंने कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया है कि आप किस तरह एडोब इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको आसानी हो जाएगा। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप आएंगे अपनी यहाँ पर स्टार्ट मेनू पे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट टाइप करेंगे कि इलस्ट्रेटर। तो इलस्ट्रेटर के लिखने के साथ ही मुझे यहाँ पर अपीयर हो जाएगा जो ये ऐप है, और एडोब इलस्ट्रेटर CC 2018 है, यानी कि मैं 2018 में पे अभी तक मौजूद हूँ। ठीक है, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने 2020 इंस्टॉल किया हुआ है। उसमें थोड़ी बहुत न्यू फीचर्स मौजूद है, लेकिन क्योंकि मुझे अपग्रेड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो मैं हमेशा ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि अपग्रेड ना करूँ, जो भी कंफर्टेबल हूँ उसी सॉफ्टवेयर पर मैं काम कर लूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास 2020 है तो आप परेशान ना हो। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ इस पर। तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये एडोब इलस्ट्रेटर की जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है खुल जाएगा। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बता दूंगा और आपको फेमिलियरिटीज़ भी हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता जब आप इलस्ट्रेटर पर काम करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट लुक ये है कि आपके पास टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे आपके पास AI लिखा हुआ है। A का मतलब एडोब है और I का मतलब इलस्ट्रेटर है, और साथ ही साथ आप नीचे यहाँ पर लोगो भी देख सकते हैं। और इसके साथ आपके पास बाकी जितने भी प्रोग्राम हैं, आप सारे प्रोग्राम में ये देख सकते हैं कि ऊपर आपके पास कुछ मेनू होते हैं। इन मेनू को आप मेनू बार कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप क्लोज़ कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, इसकी साइज़ को कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने मल्टीपल विंडोज़ आपने खोल दिया है तो आप मल्टीपल विंडोज़ भी खोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक है, आपको पहले से ही पता है। अगर आप बाकी सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड या MS पेंट, ठीक है, उस पर काम कर चुके हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता है पहले से। अगर पता भी नहीं है तो मैंने आपको बता दिया है तो आप जान गए होंगे, तो आपकी ये लर्निंग प्रोसेस अभी भी सही है। तो अच्छा, हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन मौजूद है। एक रिसेंट फ़ाइल है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी जो फाइल्स मौजूद है जिसको मैं देख सकता हूँ थंबनेल्स। ये हमारे पास रिसेंट फ़ाइल है जिस पर मैंने काम किया है। ठीक है, तो अगर आपने फ़र्स्ट टाइम खोला हुआ है तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपने रिसेंटली कोई भी काम कंप्लीट नहीं किया है तो ब्लैंक होगा। तो आप परेशान ना हो कि मेरा तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मौजूद है बहुत सारी हमारे लोगों। अच्छा, यहाँ पर एक है CC फाइल्स, अगर आप क्लिक कर ले तो यहाँ पर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि क्रिएटिव क्लाउड फाइल्स है और क्रिएटिव क्लाउड। अच्छा, CC का मतलब ही यही एब्रीवेशन है। ठीक है, कि क्रिएटिव क्लाउड का मतलब एडोब फोटोशॉप ने तकरीबन 3-4 साल पहले ही इंट्रोड्यूस किया था। पहले जो एडोब की जो कंपनी है उसमें क्रिएटिव सूट था, CS था। मतलब जो भी पुराने हमारे पास मौजूद है जो सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर या आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर को यूज़ कर रहे हैं, वो उसको पता है कि पहले CC नहीं था, CS था, क्रिएटिव सूट था। तो क्रिएटिव क्लाउड जब इन्होंने अपनी क्लाउड सर्विसेज भी शुरू कर लिया तो उसे CC का नाम दिया। ठीक है,
उससे पहले CS भी नहीं था, एडोब फोटोशॉप 7 था, 8 था, 9 था, इस तरह के पोर्शन थे। जब एडोब फोटोशॉप ने या एडोब कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी को ख़रीद लिया, उसमें जो ड्रीमवेवर है, एडोब फ्लैश है, या अभी जो हम लोग कहते हैं एडोब एनिमेटर है, ठीक है, और एडोब की और मैक्रोमीडिया की बहुत सारी और जो सॉफ्टवेयर है, उस सब एडोब फोटोशॉप और मैक्रोमीडिया को एक साथ मर्ज करके उन्होंने क्रिएटिव सूट बनाया। तो क्रिएटिव सूट के बाद अभी ये क्रिएटिव क्लाउड बन गया है, ठीक है। तो मतलब डेफिनेटली हम लोगों को पता ही भी है, जिस कंपनी को भी अगर प्रोग्रेस करना है वक्त के साथ साथ उससे अपने आप को पॉजिटिव चेंजेस भी लाना पड़ता है। तो इसी वजह से फ़ोटोशॉप ने भी अपने अंदर अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रिएटिव चीज़ें डाल दिया हैं जो कि कंटेम्प्रेरी जो यूज़र है, जो काम कर रहे होते हैं, वो पसंद करते हैं एडोब फोटोशॉप को, इसी वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ है। और एडोब क्रिएटिव क्लाउड में अगर आप अपने फ़ाइल को क्लाउड सर्विसेज में डाल लेते हैं, जो कि आप ख़रीद लेते हैं एडोब फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर को, तो उसके बाद आप दुनिया की किसी भी जगह पर जाएंगे तो वहीं से आप अपनी सारी प्रोजेक्ट की फ़ाइल है ओपन कर सकते हैं बग़ैर परेशान हुए कि मैं अभी घर से बाहर हूँ या घर से दूर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर भी दो ऑप्शन मौजूद है कि हमारे पास एक ग्रिड व्यू है, एक थंबनेल व्यू है, ठीक है, या एक लिस्ट व्यू है, एक थंबनेल व्यू है। ये एक थंबनेल व्यू, थंबनेल का आपको पता है कि इमेजेस भी मौजूद हैं। यहाँ पर आप एक ख़ास किस्म की जो शॉर्ट इमेज है उसको देख प्रीव्यू कर सकते हैं कि हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। आप बग़ैर नाम को देखते हुए इमेज से ही आप अंदाज़ा लगा लेते हैं और इसे खोल के आप क्या करेंगे, आप इस पर काम करेंगे। जैसे मैंने ये डिज़ाइन लोगो को डिज़ाइन किया था क्लाइंट के लिए, तो आप इस तरह के कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि आप अगर लिस्ट व्यू कर लेते हैं, लिस्ट व्यू में आपके पास लिस्ट की तरह आ जाती हैं। वहाँ पर आपको नेम, लास्ट ओपन, साइज़ और काइंड जो एडोब इलस्ट्रेटर ही है, ठीक है, इस तरह की आपको ऑप्शन मिल जाती हैं। तो ये है इसकी सिंपल इंटरफेरेंस। और साथ ही साथ आप दो और ऑप्शन देखेंगे, एक क्रिएट न्यू है, एक ओपन है, ठीक है। ओपन का मतलब ये है कि आप किसी भी फ़ाइल को इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को, इलस्ट्रेटर की एक्सटेंशन जो AI है, ठीक है, एक तो फ़ाइल नेम है और ऑन फायर है, एक फ़ाइल की जो एक्सटेंशन है AI है, ठीक है। मतलब एक इलस्ट्रेटर की जो एक्सटेंशन है वो AI है। आप AI को ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के साथ साथ आप इस पर काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे काम करना है तो मैं इस तरह कुछ काम कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी फ़ाइल मौजूद है। इलस्ट्रेटर में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जहाँ पर आप PNG, JPG, GIF जो भी मतलब ग्राफिकल जो एक्सटेंशन है या फाइल्स है उसको आप इलस्ट्रेटर में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ आपके पास क्रिएट न्यू है। क्रिएट न्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्रिएट न्यू पर। एक रिसेंट है जो रिसेंट में मैंने काम किया हुआ है, जिसमें ये कस्टम है। मैंने ख़ुद इसकी जो डॉक्यूमेंट को मॉडिफिकेशन करके मैंने बनाया हुआ है। एक यहाँ पर बहुत सारी प्रीपेड भी मौजूद है रिसेंट पे जो मैंने काम किया है, ठीक है। ऊपर आप चेक करेंगे और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। अगर आपने मोबाइल के लिए काम करना है, वेब के लिए काम करना है, प्रिंट के लिए, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के काम करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी प्रीसेट हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल के लिए आपके पास iPhone 6 है, 6S है, iPhone 6 Plus है और बहुत सारी और प्रीसेट जो कि 11 प्रीसेट हमारे पास फ़िलहाल मौजूद है, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि ऐसी भी मोबाइल होते हैं या वेबसाइट या प्रिंट या जो भी इन सारी चीज़ों में, ठीक है, या इन सारी चीज़ों के अलावा भी कोई चीज़ जैसे ब्रशर फ्लायर है, ठीक है, या बैनर है बिल बोर्ड के लिए, वो सारी चीज़ें अगर आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो परेशान ना हो, आप ख़ुद यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब कस्टम आप बना सकते हैं। क्लाइंट से आप साइज़ पूछेंगे, इसमें विड्थ और हाइट आपको मिल जाएगी, तो आप उस विड्थ एंड हाइट को इंटर करके आप अपनी कस्टम डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मोबाइल में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो प्रीपेड है, अगर वो इसमें मौजूद है तो ठीक है, आप जल्दी से क्लिक करके आप उसमें एडिशन या उसमें आप क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह आपके पास वेब मौजूद है जिसमें 12 हैं। 12 के लिए लार्ज वेब है, मिनिमम है
और यहाँ पर आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अगर आप मैकबुक प्रो रेटिना 13 के लिए काम करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इसके लिए भी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और मैकबुक प्रो 15 रेटिना के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, आई मैक के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं। फिर मैं ये बात आपको दोहरा के समझाना चाहता हूँ कि अगर वो साइज़ जो आप वेब के लिए बनाना चाहते हैं यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप कस्टम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट है, प्रिंट के लिए भी आपके साथ जो प्रीसेट मौजूद है, और इसमें लेटर A4 लीगल और टेप्लॉइड A3 B4 और B5 है। नॉर्मल हम लोग जो ऑफिस में यूज़ करते हैं वो लेटर A4 और लीगल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब फिर भी यहाँ पर बहुत सारी और ऑप्शन मौजूद है अगर आपने काम करना है प्रिंटिंग के लिए। और फिल्म और वीडियो के लिए जो आपके पास हाई डेफिनेशन वीडियो जो है, ठीक है, मौजूद है। और यहाँ पर भी आपके पास 720 रेजोल्यूशन के साथ मौजूद है, और 880 और 4K 8K के साथ मौजूद है, और बहुत और सारी जो सेटिंग वो भी मौजूद है। लेकिन एक बात शायद आप गौर कर रहे होंगे कि एडोब इलस्ट्रेशन में या इलस्ट्रेटर में आपको फ़िल्म और आर्ट की क्या ज़रूरत है, मतलब आप फ़िल्म और आर्ट इसमें क्यों बनाना चाहते हैं, जबकि आपको प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट की जो ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ पर आर्ट फ़िल्म और वीडियो की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप वीडियो के लिए काम करना चाहते हैं जिसमें आप एडवर्ट को बनाते हैं, एडवर्ट में कुछ एनिमेशन ग्राफिक्स वगैरह मौजूद है, तो वो एडोब इलस्ट्रेटर में आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं, ठीक है। मतलब अपने आप को लिमिटेशन ना करें, जितनी भी ऑप्शन मौजूद है किसी भी सॉफ्टवेयर में उसको यूज़ करने के लिए अपने आप को तैयार करें और उसे यूज़ करके इफ़ेक्टिव तरीके से, ठीक है। तो मज़ीद आपके पास आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है। आप आर्ट इलस्ट्रेशन के बारे में आपको पता ही है कि अगर आपने कोई करैक्टर बनाना है, आपने कोई सीन बनाना है, आपने कोई मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें बनानी हैं जिसमें इलस्ट्रेशन की जो खुशबू है मौजूद है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत सारी प्रीसेट जो 15 प्रीसेट हैं आप वहाँ यहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा, जिस प्रीसेट को भी आपने सेलेक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल मैंने वेब पे आना है, वेब पे मैंने कॉमन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ ऑप्शन को। तो आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर खुल जाएगा एक वाइड डॉक्यूमेंट। वाइड डॉक्यूमेंट में आपके पास क्या है, ये कंप्लीट आपकी इंफॉर्मेशन है। मतलब जितनी भी आपने विड्थ सेलेक्ट किया था, जितनी भी हाइट सेलेक्ट किया था, वो आपके पास मौजूद होगा यहाँ कॉमन पे। मतलब आपके पास विड्थ क्या है 3066 और हाइट क्या है 768। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद हैं। जब भी आप प्रिंट करेंगे तो वो सिर्फ वाइट एरिया को भी ही प्रिंट करेगा, और जो आपके पास ग्रे एरिया है वो आउट ऑफ प्रिंट होगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है। मतलब जो भी आपने काम करना है और उसे आपने व्यू या आपने आउटपुट के तौर पर ले आना है तो आपने वाइट बैकग्राउंड पे ही काम करना है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास अगर लेफ़्ट की तरफ आप देख लें, आपके पास टूल बार मौजूद है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टूल बार के बगैर किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी प्रोग्राम को आप सीख नहीं सकते। मतलब आप अगर एक टूल बार को ही सीख ले तो आपकी तकरीबन 80% काम हो जाएगा एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। जो आप लोगो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप बैनर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, आप वेबसाइट UX मोबाइल के लिए करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग टूल बार की मदद से ही रिजॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं राइट की तरफ आपके पास बहुत सारी पैनल या डायलॉग बॉक्स मौजूद हैं, जो आप नाम से भी देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ लेयर है और लाइब्रेरीज़ है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके इंशाल्लाह अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है, आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपके पास कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है थम्स अप कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारी ये कंप्लीट सीरीज़ और इसके साथ ही साथ हम लोग नई वीडियोज़ को कॉन्सेप्ट भी लेने जा रहे हैं जिसमें आप बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। तो आप सब्सक्राइब करते जाएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं जमशेद रज़ा। अल्लाह हाफिज़।